नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आइए देख लेते हैं बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 के एग्जामिनेशंस में, जो कि हिंदी और इंग्लिश की क्वालिफाइंग जो पेपर है, जिसमें 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। 9 नंबर किसी भी कंडीशंस में आपको लाने पड़ेंगे वहाँ पर, तब जा कर के आप क्वालिफाई कर पाइएगा। और आज के इस सेशन में हम बिहार बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी का वीडियो, जितने भी अंग्रेजी के क्वेश्चंस आप देखेंगे बिहार बीपीएससी टीआरई 2.0 के मैथ्स और विज्ञान, जो 6 क्लास के क्वेश्चन 6 क्लास वाले में 6 to 8 वाले में पूछा गया था, उन सभी के इंग्लिश आज यहाँ पर आपको उपस्थित करा देते हैं। उसके बाद कुछ हिंदी के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन इंग्लिश के क्वेश्चंस यही था, A to Z वो प्रश्न है। इसको देखते चलिए कि आप इंग्लिश में कितना सक्सेस हो पाते हैं और कैसे कैसे कन्फ्यूज किया जाता है। आप हमारे आंसर बताने से पहले आंसर कमेंट करते चले जाइएगा। और 1 से लेकर के 8 तक के प्रश्न जो होंगे अंग्रेजी के, और 9 से लेकर के 30 नंबर तक, इन सभी को मिलाकर के कम से कम 9 नंबर आपको वहाँ पर चाहिए। हमारे इस वीडियो में आप कम से कम 15 नंबर प्लस करने की कोशिश कीजिएगा, तब जाकर आसानीपूर्वक कर पाइएगा। तो 6 to 8 जो अगले साल का, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी आपके, चाहे वो 10+2 का हो, चाहे प्राइमरी का हो, चाहे आपका जो है 9 to 10 का दे रहे हो, सब में इसी प्रकार से मिलता जुलता क्वेश्चंस रहता है। जो एग्जाम्स दिए हैं पहले, वो इन प्रश्नों को अवश्य रूप से पहचान पाएंगे। पहला प्रश्न होगा कि सरिता इज़ गोइंग टू ज्वाइन एज डैश वीडियो। इस प्रश्न को बताने से पहले छोटी सी एक बात है कि यदि आप चाहते हैं कि बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 में आप आसानीपूर्वक इंग्लिश और हिंदी में क्वालिफाई कर जाइए, तो ये जो स्क्रीन पर आपके व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर जाकर के हमारी टीम आपको 50 रुपये में इसका ई बुक आपको प्रदान कर देगी, जिसमें 10 से 12 सेट होंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं। आप उसको 50 रुपये में परचेज कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पर। तो फटाफट हमारे इस प्रश्नों का आंसर देते चलिए और स्कोर मिलाते चलिए कि 15 प्लस आप कर पाते हैं कि नहीं। सरिता इज़ गोइंग टू ज्वाइन एज वीडियो। यहाँ पर देखिएगा वीडियो है, तो बी जो है वीडियो है, बी से निकलता है, बी मतलब ब, और ब जहाँ पर रहेगा कंसोनेंट यानी कि व्यंजन होता है, उस कंडीशंस में हम लोग यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। यदि का ऑप्शन नंबर ए अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। आप अपना स्कोर बिल्कुल मिला लेने के लिए हमारे उत्तर बताने से पहले प्लीज़ कमेंट जरूर करते चलिए, जिससे कि आप ये एक आंकड़ा मिला पाएँ कि आप कितने सही कर पाते हैं। यहाँ पर डैश डैश था, किसी कारण बस डैश डैश छूट गया है, तो डैश डैश वाशिंगटन पोस्ट इज़ द मस्ट रीड न्यूज़पेपर इन यूएसए। वाशिंगटन जो पोस्ट है बहुत ज़्यादा पढ़े जाने वाला न्यूज़पेपर है यूएसए में, ठीक है। तो इसके आगे कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग होगा? द, ए, एन, मोर देन वन ऑफ द एबव या नॉन ऑफ द एबव। यदि इस प्रश्न का आंसर आपने भी चुना है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर न्यूज़पेपर के आगे जो है एक फेमस न्यूज़पेपर है, इसलिए यहाँ पर द वाशिंगटन पोस्ट इज द मस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएस, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए चुना है आपने भी, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न आपके सामने तीसरा था बीपीएससी टीआरई 2.0 का, ये प्रश्न है अभी, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ किचन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ किचन। निम्नलिखित में से किचन का कौन पार्ट नहीं है? बकेट, जो छोटे सा जो जिसको हम लोग ये कहते हैं, इसी को साधारण भाषा में समझिए कि जिसमें वस्तुओं को हम लोग रखते हैं, उस बकेट को। गीजर, ये क्या, टैप माने नल होता है, तो बकेट और टैप ये दोनों के दोनों तो आप किचन में देख सकते हैं, लेकिन गीजर नहीं लगा रहता है। गीजर जो है वो किचन में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी चुना है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। हमारे उत्तर बताने से पहले फटाफट आंसर कमेंट कीजिए, तभी जाकर के मान्य होंगे कि आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं, वरना चीटिंग नहीं करना है। आंसर को कमेंट कीजिए, रुकिए नहीं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फ्रूट। निम्नलिखित में से कौन है जो एक फ्रूट नहीं है? कैरोट, कैरोट का मतलब जानते हैं ना, गाजर होता है। टर्निप, ये सलजम होता है। बीटरूट यानी कि यह जो ये सलजम है, और ये जो है बीटरूट, मतलब बीटरूट आपने देखा होगा, बीट जिसको हम लोग इसके रूप में लेते हैं, वो सलजम का ही एक रूप होता है। तो इस तरीके से जो है ये तीनों के तीनों सब्जियां हैं, यानी कि इस प्रकार से नॉन ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रूट पूछा जा रहा है और दिया गया है सब्जियां। आगे बढ़ते चलते हैं, नॉन ऑफ द एबव था। प्रश्न आगे है 5वां नंबर, लुक देयर आर डैश इन द वाटर।
लुक देयर आर, वहाँ तो वहाँ पर देखो, और वहाँ देखो वाटर में क्या दिखाई दे रहा है, बर्ड्स, तो ये वाटर में नहीं है तो बटरफ्लाइज, नहीं तो टैडपोल आप देख सकते हैं वहाँ। पाँचवें का ऑप्शन नंबर बी सी इसका आंसर सही है। अगर आपने भी पाँचवें का सी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है। पहले आप जो है इन 8 क्वेश्चनों में कितना जवाब दे पाते हैं हमें कमेंट जरूर कर दीजिए। ए ईयर इज़ कॉल्ड लीफ ईयर इफ़ इट हैज़, एक साल कहलाता है लीप ईयर अगर इसके पास होता है। मोर डेज इन अ मंथ, यानी कि महीने में एक दिन या ये महीने में दिन अधिक हो जाए। मोर डे इज़ द वीक, जब सप्ताह में अधिक हो जाए। लेस डेज इन द मंथ, यानी कि एक महीने में कमी हो जाए। तो जब मतलब एक महीने में संख्या बढ़ा दी जाती है दिनों की तो उसको हम लोग लीप ईयर के नाम से जानते हैं। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल आपका भी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बड़ी बेहतरीन क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पर आपको लग रहा है कि बहुत आसान क्वेश्चन है, जब एग्जाम में बैठिएगा सब कुछ इधर उधर हो जाता है। यहाँ पर तो सब कुछ आसान लगेंगे क्योंकि आपको हेल्पिंग के रूप में हम काम कर रहे हैं। सन ऑफ ब्रदर इज़ नोन एज, सन ऑफ ब्रदर यानी कि भाई के बेटे को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? नेफ्यू, कजिन, सिबलिंग या फिर मोर देन वन ऑफ द एबव या नॉन ऑफ द एबव, इसको नेफ्यू के नाम से जानेंगे। सातवें का ऑप्शन नंबर ए अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भतीजा के रूप में उसको जानेंगे। फादर से सिस्टर इज नॉन एज, यानी कि फादर सिस्टर यानी कि पिताजी की बहन क्या कहलाएगी? मौसी नहीं कहलाती, ये माँ की बहन होती है। सिस्टर इन लॉ, इसको जो सिस्टर इन लॉ यानी कि पत्नी की मतलब सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है या तो साली कहें या फिर इस तरह से भाभियाँ कहें, ये होती हैं। कॉजिन अलग है, कॉजिन जो होते हैं अपने ही से। तो फादर सिस्टर, पिताजी के सिस्टर को क्या कहते हैं? तो बुआ कहते हैं, और बुआ नहीं है यहाँ पर। नॉन ऑफ द एबव इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 प्रश्नों में से कितने आंसर आपने कमेंट कर दिया है फटाफट, यानी कि कितने आंसर सही हो गए हैं इसको कमेंट कर दीजिए। और आगे प्रश्न तुरंत आपके स्क्रीन पर हिंदी यहाँ से शुरू हो जाएगा। हिंदी देख लीजिएगा, हिंदी ज़बरदस्त क्वेश्चन है और हिंदी के प्रश्न आपके स्क्रीन पर रख दिए गए हैं। प्रश्न जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, प्रश्न कहता है कुर्सी शब्द किस लिंग का है? कुर्सी क्या है? तो यह ईकारांत शब्द है, यही कारण है कि यह स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होगा। 9वें का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन प्राप्त हो जाए। वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि लाइक में कमी कर दीजिएगा, फिर मैं हिंदी अंग्रेजी को ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। लड़का शब्द में पन प्रत्यय जोड़ने पर बनने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? तो लड़का में पन जुड़िएगा तो लड़कपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर दो ऑप्शन सो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया थी। अगर आपने ए या बी जो है दोनों में से कोई चुना है तो कोई बात नहीं है, ये दोनों के दोनों एक ही लिखा गया है। तो 10वें का ऑप्शन नंबर ए या बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कितनी सुंदर, दिखाई दे रहा है ना, कितनी सुंदर सुबह है। वाक्य में व्यंग्य क्या हुआ है? तो कितनी सुंदर सुबह है, इस वाक्य में व्यंग्य के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? 11वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाँ। तो कितनी सुंदर सुबह है, इसमें हाँ व्यंग्य का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। 12वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। नीला प्लस कमल के से बनने वाला समास क्या होगा? तो नीला प्लस कमल से नील कमल का निर्माण होगा। 12वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है वह लड़के से बात कर रहा है। वाक्य में लड़के शब्द का कारक क्या है? लड़के से, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका अगर आपने भी चुना है 13 का ऑप्शन नंबर बी, तो आपके बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल रुकिए नहीं, फटाफट आंसर देते रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई कमेंट करे या ना करे, आप अपना स्कोर अपना मिलाते रहें। वह जल्दी चल रहा है, वह जल्दी चल रहा है, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? प्रश्न आपके सामने जैसा कि दिखाई दे रहा है कि वह जल्दी चल रहा है, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? तो क्रिया की विशेषता बता रहा है जल्दी, इसलिए जल्दी इसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार के सेम क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम्स में हिंदी अंग्रेजी के, लेकिन क्वालिफाइंग करना इस बार मस्ट इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी ने कहा कि किसी भी कीमत पर जो है आपका क्वालिफाइंग इस बार हटने वाला नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हाँ शब्द किस प्रकार का अव्यय है? तो हाँ किस प्रकार का अव्यय है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्मय आदिबोधक अव्यय के रूप में प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रात दिन कौन सा समास है? रात दिन कौन सा समास है? तो रात और दिन दोनों साथ साथ मिल करके आ रहे हैं, तो 16 का ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 16 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि कम से कम 1000 लाइक्स इस वीडियो पर आने चाहिए, वरना अगले दिन से आप समझ लीजिए कि हर हाल में हिंदी और अंग्रेजी की जो क्लासेज है उसमें मनमुटाव होना शुरू हो जाएगा। आप जरूर सपोर्ट कीजिए। निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश के रूप में प्रयोग होगा? 17 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पाली। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? पाली भाषा। आगे बढ़ते चलते हैं, 18वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? 15 प्लस स्कोर किसी हिसाब से आपको करना है, और अंत में आप जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो अपना स्कोर जरूर लिख करके जाइए, बिल्कुल लिख करके जाइए। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो विसर्ग संधि निम्नलिखित में से किसमें है? 18 का ऑप्शन नंबर बी निश्चल में विसर्ग संधि प्रयोग किया, नी प्लस छल जो होगा निश्चल का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? इनमें से कौन सा जो शब्द है वो संज्ञा से बना हुआ किसी प्रकार का विशेषण नहीं है? 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपमान, यानी कि यह संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, वरना सभी के सभी संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं। आगे बढ़ते चलते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सी युग्म शब्द सही है? इनमें से कौन सा युग्म जो शब्द है वह सही आपको माना जाएगा? तो देखेंगे, अंश प्लस हिस्सा ये नहीं है, उपकार प्लस भलाई, यहाँ उपकार का दूसरा भलाई, ये दोनों शब्द युग्म सही बनाए गए हैं। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन 21 नंबर, फटाफट आंसर कमेंट कर दीजिए। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? निम्न में से कौन अल्प प्राण वर्ण है, इसको आपको चुनना है। 21 का सही आंसर, अगर आपने भी क और ग चुना है तो ये अल्प प्राण है। याद रखेंगे, हिंदी और अंग्रेजी या किसी विषय से संबंधित अगर आपको ई बुक चाहिए, PDF अगर चाहिए, तो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर जरूर संपर्क बना लें और आप उसको ले कर सकें, क्योंकि 50 रुपये आपके लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते एक एग्जामिनेशंस के लिए। 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है, तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन हो गया है। आगे बढ़ते चलते हैं, 22वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित में से कौन है, इसको बताने हैं। 22वें का सही आंसर देख रहे हैं, लड़कपन, यानी कि लड़का का लड़कपन ये भाव को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 23वां नंबर प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन अयोग्यवाह है? तो निम्नलिखित में से कौन अयोग्यवाह है? तो अयोग्यवाह किसको कहेंगे? तो 23 का क्वेश्चन सही हो जाएगा, विसर्ग को हम लोग अयोग्यवाह के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, यानी कि अन और अह, यानी कि अनुस्वार और विसर्ग को हम लोग अयोग्यवाह कहते हैं। कान कतरना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा? 24 नंबर प्रश्न आपके सामने, कान कतरना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा? 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहुत चालाक होना। कान कतरना, बहुत तेज सोच विचार में पड़ना, ही बहुत चालाक होना, कान कतरना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, 25वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि दो स्वरों के मेल से बनने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो स्वरों के मेल से बनने वाले विकार को हम लोग 25वें का सही आंसर आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, इसको स्वर संधि के नाम से जानते हैं। दो स्वरों के मेल से स्वर वर्णों में उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं, जैसा कि आप इसके बारे में जानते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, 26वां प्रश्न आपके सामने कहता है, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? सही आंसर रहेगा 26 का ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा के नाम से हम सभी जानते हैं। 26 का ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। बढ़ते चलते अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। फटाफट आप अपना स्कोर जरूर कमेंट करके जाइएगा कि आप कुल 30 में कितना आंसर किए, हिंदी में कितना रहा और अंग्रेजी में कितना रहा। कि आप 15 प्लस कर दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी जानकारी। देखो दो दो मेघ बरसते, देखो दो मेघ बरसते में प्यासी की प्यासी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखो दो मेघ बरसते में प्यासी की प्यासी पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है? 27वें का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विशेषोक्ति का प्रयोग किया गया है। 28वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 28वां प्रश्न कहता है कि उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? उदित उदय गिरी पर मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है? 28वें का ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। आगे बढ़ते चलते 29 नंबर प्रश्न आपके सामने है, उत्पत्ति के अनुसार शब्द के प्रकार कितने होते हैं? 29 नंबर प्रश्न है कि उत्पत्ति के अनुसार शब्द कितने प्रकार के होंगे? 29वें का सही आंसर होगा कि उत्पत्ति के अनुसार शब्दों के प्रकार जो होंगे वह 4 प्रकार के होंगे। आगे बढ़ते चलते 30वां और अंतिम नंबर क्वेश्चन है, हल्दी का तत्सम रूप निम्नलिखित में से क्या है? हल्दी का तत्सम रूप निम्नलिखित में से क्या है? तो सही आंसर है हल्दी का तत्सम रूप हरिद्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये 30 प्रश्न आप लोग जरूर देखे होंगे और आपके लिए फायदे पहुंचाएंगे एग्जाम्स में। आप अपना स्कोर जरूर हमें कमेंट में छोड़ जाइए। अगर लाइक का बटन नहीं दबाएं तो लाइक बटन जरूर दबा
दीजिए, कुछ न कुछ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, अपने बारे में ही लिखिए ताकि हमको मोटिवेशन प्राप्त होते रहे। शुक्रिया, मिलते हैं कल इसी समय। जय हिंद।